जय श्री सीताराम जी महाराज की। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। आज चर्चा करते हैं शक पर। शक मानी जिस के कोई हाथ पैर नहीं होता है और शंका हो जाती है और समझाने पर भी किसी आदमी का विश्वास नहीं करते हैं, तो उसका क्या फल हो सकता है। यानी एक छोटा सा शक कितना बड़ा रूप ले सकता है। अगर विश्वास किसी पर नहीं हो, चाहे सामने वाला कितना ईमानदार हो, लेकिन शक करने वाला उस पर भी शक कर ही लेता है और उस शक को उस मोड़ तक ले जाता है जहां पर विनाश के अलावा कुछ नहीं बचता है। आपने रामायण की वो चौपाई अधिकतर सुनने को मिली होगी। हर कोई आदमी चलता फिरता कह देता है, हो यही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। इस चौपाई के अंदर वो रहस्य रूपी रत्न छुपा हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या रहस्य है? रहस्य यह है कि एक बार भगवान शिव जी और मां सती दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम पे यहाँ जाते हैं और कुंभज ऋषि के आश्रम पे जाने पर कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को जगदीश्वर मान करके, अखंड ब्रह्मांड के नायक मान करके उनकी पूजा की, अर्चना की। और ऋषिवर ने भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बड़ा वर्णन किया, भगवान शिव जी को कथा सुनाई राम जी की। और भगवान शिव ने ऋषि को उचित पात्र मानकर भक्ति का निरूपण किया, भक्ति के बारे में बताया। दोनों आपस में एक दूसरे को भक्ति कर रहे हैं। कैसी भक्ति कर रहे हैं? प्रथमहि भक्ति संतन कर संगा। यानी संत लोग जब आपस में, संत का तात्पर्य सज्जनता से हैं, सज्जन लोग जब एक जगह आपस में बैठते हैं तो वो हरि भक्ति की ही बात करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। तो यहाँ पर जब कभी भी भगवान शिव जी की इच्छा होती थी तो कुंभज ऋषि को मतलब है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहा गया है। अब कुंभज अगस्त्य ऋषि को क्यों कहा गया, व्हाट इज रीजन? इनके पिता का नाम था मित्रावरुण। कौन? मित्रावरुण। तो एक बार इनके पिता ने उर्वशी को देखा, जो इंद्र के सभा की प्रमुख अप्सरा थी। तो उसको देखने मात्र से ही, उसकी सुंदरता को देख करके उसकी तरफ इनका मोह हो गया और अपने आप को रोक नहीं पाए, कामासक्त हो गए। और कामासक्त होकर के इन्होंने अपना तेज का उत्स्खलन कर दिया एक घड़े के अंदर, और घड़े के द्वारा ही इनका जन्म हुआ। इसलिए कुंभ प्लस ज, कुंभज, यानी कुंभ के द्वारा उत्पत्ति होने के कारण कुंभज कहलाए अगस्त्य मुनि। तो यहां कथा सुनने के लिए, हरि भक्ति की चर्चा करने के लिए भगवान शिव कैलाश से कुंभज ऋषि के आश्रम पे आया जाया करते थे। अब जब कथा संपन्न हो गई, 2-4 दिन वहां रुके, हरि चर्चा की और वापिस कैलाश की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में, ये त्रेता युग की बात है, भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे। रावण हरण कर चुके थे। दंडकारण्य की घटना है। तो उसी ही रास्ते से भगवान शिव और सती भी जा रहे थे। तो भगवान शिव ने देखा कि मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो इष्ट देव है, जो सृष्टि के पालनहार हैं, वो
नर रूप धारण करके अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति के लिए या राक्षसों के संहार के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कैसे नर रूप में जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा देख करके मनी मन में मुस्कुरा करके उनको प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। सती को कुछ नहीं बताया, लेकिन सती ने देख लिया कि भगवान शिव जो हैं मनी मन मुस्कुरा करके, और जो एक सामान्य प्राणी हैं, एक राजा के राजकुमार लग रहे हैं, उनको प्रणाम किया इन्होंने। ये कैसे हो सकता है? ये खुद ही साक्षात जगदीश्वर हैं भगवान शिव, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इनको कैसे प्रणाम किया? तब सती ने भगवान शिव से पूछा, तो भगवान शिव ने कहा कि ये मेरा आराध्य, मेरे इष्ट देव अखिल जगदीश्वर हैं, नर रूप के अंदर नर लीला कर रहे हैं। लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ, नहीं मानी। तो भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि अगर तुम नहीं मानती हो, क्योंकि नारी का स्वभाव होता है कभी भी किसी बात पे विश्वास नहीं करती है। अच्छा, ये आज की ही बात नहीं है, आज के दौर में भी ये चीज़ें खूब देखने को मिलती है। अपने पति की बात पे औरतें कम से कम विश्वास करती है, चाहे आजू बाजू वाले लोग कुछ कहेंगे झूठी बात भी तो उस पर विश्वास कर लेगी, लेकिन अपना घर का आदमी, अपना पति अगर उसको कुछ सच्ची बात भी कहेगा तो भी विश्वास नहीं करेगी। यही घटना एक नारी स्वभाव होने के कारण सती के साथ भी हुई। सती ने भगवान श्री राम का सामने सीता का वेश बना करके भगवान राम के उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगी, तो भगवान राम ने पहचानने में देरी नहीं लगाई और कहा कि हे मैया, आप अकेली यहाँ कहाँ भ्रमण कर रही है जंगल में? भगवान शिव कहाँ हैं? अब बताओ। सती से तो कुछ न सुनने को रहा और न कुछ देखने को रहा, अब क्या कहे। अब वहाँ परीक्षा लेकर के जब वापस लौटी तो फिर भगवान शिव को झूठ बोला। भगवान शिव ने पूछा कि आपने किस प्रकार परीक्षा ली भगवान की? तो कहा कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं क्या परीक्षा ले सकती हूँ। तब भगवान ने अपने ध्यान लगा करके देखा, और ध्यान लगा करके देखा तो सीता का वेश धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती वहाँ भगवान राम के आगे आगे पथ पर चल रही है। तो भगवान ने उसी समय सती का त्याग कर दिया, और जब सती भगवान के भावांग में बैठने लगी तो उनके आसन को उठा करके सम्मुख रख दिया कि आज से आप मेरे सामने बैठा करेंगी, मेरे बराबर नहीं बैठ सकती। आपने मेरी जो आराध्य मेरे भगवान जो श्री राम हैं, उनकी पत्नी जो मेरी आराध्य है, उनका वेश धारण किया है, मेरी माँ स्वरूप है, तो आपने मेरे माँ का स्वरूप धारण किया, अब आप मेरी पत्नी नहीं हो सकती। और सती का त्याग कर दिया। सती का त्याग करके भगवान समाधि में चले गए, और जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, उसके बावजूद भी सती वहाँ गई और जाकर के भगवान शिव का जो विरह था, भगवान शिव ने जो त्याग कर दिया था, ये सती को पता लग गया था आसन सामने रखते ही कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया है, अब इस देह की कोई वजूद नहीं रह गया है, ऐसा जीवन अब मैं नहीं जी सकती। और सती ने योग माया के द्वारा अपने देह का त्याग किया। कहाँ? दक्ष के यज्ञ में जाकर के, और पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो एक शक कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है और कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसलिए अपने प्रियजनों पर, अपने परिवार के जनों पर कभी भी शक की सुई नहीं रखनी चाहिए। कोई बात हो तो उसको तुरंत क्लियर करना चाहिए।
आदमी शक के दायरे को समझाते समझाते थक जाता है, तब जा कर के वो कहता है कि अब तो जो ईश्वर ने सोच रखा है या ईश्वर ने जो रच रखा है वही होगा, अब मैं क्या करूं। यही चौपाई भगवान शिव ने जब सती नहीं मानी तब भगवान शिव ने कहा कि हो यही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बटावे शाखा। यानी जब हताशा हो जाती है, हार मान लेते, तब जाकर के इस चौपाई का वर्णन आता है। तो मैं इस बात को पुनर्दोहराऊंगा कि शक की कोई गुंजाइश रिश्ते में नहीं रहनी चाहिए और शक को क्लियर करके बड़े आनंदमय तरीके से जीवन को जीना चाहिए। इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है। जय राधे, जय गोविंद।